Hello students, today we are going to learn a short but very beautiful story that is the dog's experience. मतलब कुत्ते का अनुभव, एक डॉग का अनुभव. ओके, सो देखिए स्टोरी के थ्रू हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं. जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, प्रोनाउंसिएशन उनका सही नहीं रहता है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं जो लोग, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे बड़े लोग हों, किसी की भी मैं बात कर रही हूँ, कोई भी इंग्लिश तो कोई भी सीखना चाहता है. इवन 11th-12th के भी बच्चों को देखिए जो अगर हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से पढ़ के आ रहे थे तो उनको प्रॉब्लम होती है बोलने में, तो वो भी इसके थ्रू सीख सकते हैं. अच्छी अच्छी स्टोरी भी, और इसके थ्रू आप न्यू वर्ड, आप अपना वोकैब अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. सो बहुत हेल्पफुल है ये वीडियोस स्टोरी के थ्रू. और देखिए मैं बात करूँ तो 5th से लेके 10th तक आपको एग्ज़ाम में आता है स्टोरी लिखने के लिए. तो जो फेमस स्टोरीज़ होती हैं उन्हीं में से आपको लिखना होता है, कुछ अलग से स्टोरी नहीं बनाते हैं, ठीक है. सो ये भी हेल्प करता है आपको स्टोरीज़ लिखने में. तो चलिए देखते हैं जितने स्टोरीज़ है पूरे वैकेशन तक मैं आपको ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी यहाँ पे प्रोवाइड करूँ जिसके थ्रू आपकी इंग्लिश बेटर हो सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वीडियो आपको हमेशा मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है क्योंकि ये सारे पेजेस के हैं. सो पेजेस आपको ब्लर दिखेंगे अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो. ओके, सो लेट्स बिगिन. अ कंट्री वॉज टेरिबली हिट बाय फैमिन. और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको हिंदी का भी प्रोवाइड करते जाऊँगी. अ कंट्री वॉज टेरिबली हिट बाय फैमिन यानी होता है अकाल पड़ना या सूखा पड़ना जहाँ पे बारिश ना हो. तो एक कंट्री थी जो टेरिबली यानी बहुत ही ज़्यादा यानी सूखे से ग्रस्त था, एकदम अकाल पड़ा था. इन दैट कंट्री लिव्ड अ डॉग. और उस कंट्री में, इन दैट कंट्री यानी उस कंट्री में, लिव्ड यानी रहता था, अ डॉग. ही डिसाइडेड टू गो टू अ न्यू कंट्री. ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया या निर्णय लिया, टू गो टू अ जाने की, टू गो टू जाने की, अ न्यू कंट्री एक नए कंट्री यानी देश में, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. किसकी तलाश में? सर्च यानी तलाश में, किसके? फूड के और वाटर के. तो उसने निश्चय किया नए कंट्री में जाने की, फूड और वाटर की तलाश में, यानी फूड और वाटर की तलाश में उसने एक नए कंट्री में जाने की सोची. When he reached a new country, जब वह पहुंचा एक नए कंट्री में, यानी जब वह एक नए कंट्री में पहुंचा, he searched here and there for food. He searched उसने खोजा या ढूंढा, here and there यहाँ वहाँ, for food के लिए उसने यहाँ वहाँ ढूंढा. He came upon an open house. उसके बाद वो एक खुले घर में आया, यानी घर खुला हुआ था उसमें आ गया. He entered it and ate food to his heart's content. ही एंटर्ड उसने एंटर किया उस घर में और जी भर के, हार्ट कंटेंट का मतलब जी भर के उसने खाना खाया. एट यानी खाया, यहाँ पे देखो एट है ना. बट एज ही वॉज लिविंग द हाउस सम डॉग्स चेस्ड हिम एंड बिट हिम. लेकिन बट एज ही वॉज लिविंग, जैसे ही वह घर छोड़ रहा था, लिविंग यानी छोड़ना घर को या प्लेस को. ओके, तो जैसे वो घर को छोड़ रहा था, सम डॉग्स चेस्ड मीन्स पीछा किया. चेस्ड यानी पीछा किया. हिम एंड बेट हिम, तो उसने उसका पीछा किया और उस कुत्ते को काटा. दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज. और ये कंटिन्यूसली कई दिनों तक चलता रहा, मतलब काफ़ी दिनों तक. जब वो जाता खाता और कुछ कुत्ते उसके पीछे से लग जाते और उसको काट लेते. ओके, बट ही वॉज लिविंग द हाउस सम डॉग्स. अच्छा ये हो गया. वन डे एक दिन, द डॉग थॉट डॉग ने सोचा, इट इज़ बेटर टू रिटर्न टू माई लैंड एंड लिव इन पीस दैन टू बी बिटन वेरी डे. एक दिन डॉग ने सोचा अच्छा होगा कि मैं अपने घर, अपने देश, माई लैंड यानी मेरी कंट्री, लैंड का मतलब कंट्री, मेरे देश, मैं अपने देश में रिटर्न हो जाऊँ, वहाँ पे वापस चला जाऊँ. टू लिव इन पीस शांति से रहने के लिए, दैन टू बी बिटन वेरी डे रोज़ रोज़ काटने से अच्छा कि मैं अपने देश में जाऊँ और शांति से रहूँ. पीस यानी शांति से, बिटन यानी काटना, काटने से अच्छा कि मैं रोज़ रोज़, वेरी डे यानी रोज़ रोज़ काटने से अच्छा है कि मैं अपने गांव जा, अपने देश जाके शांति से रहूं. सो विद दिस थॉट, सो इस थॉट के साथ द डॉग रिटर्न होम, अपने घर वापस आ गया. हियरिंग ऑफ हिज रिटर्न, उसके वापसी की बात सुन के, हियरिंग यानी सुन के, ऑफ हिज रिटर्न वो उसके रिटर्न, उसके वापस आने की सुन के, खबर सुन के, मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स उसके बहुत सारे, मेनी ऑफ यानी बहुत सारे,
हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड, एंड रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, केम टू मीट हिम, उससे मिलने आए। केम यानी आए, मीट हिम यानी उससे मिलने आए। दे आस्क्ड हिम अबाउट द न्यू लैंड, दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, अबाउट, अबाउट यानी बारे में, किसके बारे में, न्यू लैंड, न्यू लैंड यानी उस नई जगह के बारे में, उस नए देश के बारे में। तो उन लोगों ने उससे उस बारे में पूछा, आस्क्ड यानी पूछा। द डॉग रिप्लाइड सैडली, डॉग ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, सैडली यानी दुखी मन से, दुखी होकर उसने उत्तर दिया, देयर इज़ प्लेंटी टू ईट इन द न्यू लैंड। सो नए जगह पे, न्यू लैंड यानी नए देश में खाने के लिए बहुत कुछ है। प्लेंटी यानी बहुत कुछ है, देयर इज़ प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा। बट द मेंबर ऑफ योर ओन ट्राइब ट्राई टू किल यू देयर, तो लेकिन तुम्हारे ही मेंबर्स, तुम्हारे ही लोग वहाँ पे तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारा देश कैसा भी हो वो हमारे घर जैसा होता है, हमारा हक होता है उस पर टोटली। हम वहाँ पे कुछ भी मतलब फुली हम फ्री होते हैं, वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने का मतलब हम किसी तरीके से अपने यहाँ पे आज़ादी से रह सकते हैं। दूसरे यहाँ पे जाते हैं तो हम थोड़ा सा सिमट के रहते हैं, और वहाँ पे अपने लोग पराए तो पराए, अपने भी नहीं होते अपने। तो देखो यहाँ पे डॉग होके ही वो डॉग के पीछे पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अपने ही ट्राइब, अपने ही जाति के लोग, अपने ही गोत्र के लोग, अपने ही बिरादरी के लोग हमें काटते हैं, हमें मारते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं मारने का, कोशिश करते हैं मारने का। यानी वहाँ के तो लोगों की बात ही छोड़ दो, जो अपने लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि हम वहाँ पे सुकून से रहें। वो सोचते हैं हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम ही रहें। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि अपना देश होता है, अपना घर होता है, अपना गाँव होता है। कहने का मतलब है कि अपना देश सबसे प्यारा। ठीक है, चलिए हम हिंदी में समझ लेते हैं इसको। हिंदी में मैं शॉर्ट्स प्रोवाइड कर दूँगी आपको। शॉर्ट्स यानी आपको ये जो पूरा हिंदी का है ना, वो हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पे बता दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एक लाइन को आप यहाँ पे समझ सकते हो, उस लाइन को यहाँ से मैच कर सकते हो। ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं एक एक लाइन बाय लाइन दिखाऊंगी। एक लाइन इंग्लिश का, फिर एक लाइन हिंदी का, फिर एक लाइन इंग्लिश का, एक लाइन हिंदी का। अगर आपको वैसे जैसे मैं समझा रही एक्सप्लेन कर रही हूँ समझ में आता है तो कोई बात नहीं। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी भी दिया है, और इस हिंदी का अलग से मैंने प्रोवाइड किया है शॉर्ट्स वीडियो में। अलग से एक है पंचतंत्र की कहानियाँ शॉर्ट स्टोरी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। और इंग्लिश स्टोरी करके है प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारी ये मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे टफ वर्ड्स फटाफट एक बार और देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बताया ही है। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन का ऑप्शन आ जाता है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे अवॉइड मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, वीडियो इंग्लिश वाला देखिए। मुझे पता है यहाँ पे इंग्लिश भी सिखा रही हूँ तो कुछ बच्चों को इसलिए पसंद नहीं आ रहा कि सिर्फ स्टोरी ही सुनना पसंद करेंगे। अगर आपको सिर्फ स्टोरी ही चाहिए, इंग्लिश में एक्सप्लेन ना करूँ, पूरा का पूरा सिर्फ स्टोरी हो, तो आप मुझे कॉमेंट बताइए। अगर ऐसे ही जैसे इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वैसे ही मैं बताऊँ, या फिर जैसे अभी हिंदी में मैंने यहाँ पे आपको शो किया, तो अगर आपको चाहिए कि ऐसे मैं सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, इसी को सिर्फ बताऊँ हिंदी में ही और इंग्लिश में ना बताऊँ, एक्सप्लेन ना करूँ एक एक वर्ड, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो मैं शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर ही रही हूँ हिंदी का भी। और जिनको इंग्लिश सीखना है, जिनको कमेंट्स आ रहे थे कि मिस वैकेशन में इंग्लिश सीखना है, तो एक तरीका ये है, स्टोरी के थ्रू आप सीखोगे तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और बहुत ही ईजिली आप आपके वोकैब की मैं बात करूँ, न्यू वर्ड सीखना, रीडिंग, आपका प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग में हेल्प। तो अगर आपको रीडिंग अच्छे से आती है, अगर आप रीडिंग बोल पाते हो ना, अगर रीड कर पाते हो अच्छे से, तो इंग्लिश बोलने में आपको हेल्प मिलता है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक एक वर्ड आपको पढ़ के बताती हूँ, एक वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ, वैसे वैसे आप यहाँ पे वैसे सुनते जाइए और समझते जाइए। ओके, अब चलिए एक एक वर्ड का मैं आपको मतलब समझाती हूँ। टेरिबली यानी बुरी तरीके से, हिट यानी प्रभावित था, यानी हिट यानी उसकी प्रभावित था, इफेक्टेड, इफेक्ट, हिट यानी इफेक्ट, प्रभाव। कंट्री यानी देश, लिव्ड यानी रहता था, और सर्च यानी खोजा या ढूंढा। एंटर्ड यानी प्रवेश किया, यानी कहीं पे जाना, अंदर जाना, जैसे एंटर्ड इन द रूम, रूम के अंदर एंटर करना, प्रवेश करना। हार्ट्स कंटेंट यानी जी भर के, दिल भर के, हार्ट्स यानी दिल और कंटेंट यानी जी भर के। कंटिन्यू यानी लगातार, लिविंग यानी छोड़ना किसी प्लेस को, चेस्ड यानी पीछा किया, रिटर्न यानी वापसी, हियरिंग यानी सुन के, थॉट यानी सोचा, पीस यानी शांति, बेटर यानी अच्छा, रिटर्न यानी वापस आया। और यहाँ पे टफ वर्ड का मीनिंग क्या है, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, फ्रेंड्स यानी दोस्त, रिटर्न यानी वापस आना, बिटन यानी काटना, काटा। ठीक है, और ट्राइब यानी जाति, अपनी ही जाति, जनजाति, जाति के लोग। किल यानी मारना, मेंबर्स यानी सदस्य, प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा।
ओके, रिप्लाई यानी उत्तर दिया। सडली यानी दुखी होके। अबाउट यानी के बारे में, न्यूलैंड के बारे में। यहाँ पे देखो अबाउट द न्यूलैंड यानी नए देश के बारे में। सो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको जो टफ वर्ड्स थे उसका मीनिंग मैंने वापस से बता दिया। आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बने हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए, जिस भी स्टैंडर्ड का चाहिए, वो आप सर्च करके देख सकते हो चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके। ओके, होम होता है, फिर वीडियो होता है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाते हो, जैसे ही चैनल पे जाते हो तो पहले होम होता है, फिर वीडियोस होता है, फिर प्लेलिस्ट होता है, कम्युनिटी होता है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, सब कुछ वहाँ पे आपको लिखा रहता है। स्टोरी चाहिए, शॉर्ट स्टोरी चाहिए, तो शॉर्ट स्टोरी का भी आपको मिल जाएगा स्टोरी में जाके, ओके, शॉर्ट्स में जाके।